शुरू हुए और आज से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने हमारा जो इकोनॉमी सर्वे एंड बजट इंडिया एंड राजस्थान, आज किताब नोट्स को हमने बुक्स के रूप में लॉन्च किया है। हैंड रिटन नोट्स है जो हमने लॉन्च किया आज सिखवाल पब्लिकेशन का है। सिखवाल पब्लिकेशन पे ये लॉन्च किया है और ये एक्चुअली हैंड रिटन नोट्स है। और इसमें जो विशेष रूप से जो दिया गया है वो केंद्रीय बजट 26-27 और आर्थिक समीक्षा 25-26 केंद्रीय, और राजस्थान तो पूरा है ही, राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा तो पूरी है। तो वो सारी चीजें हमने दी है। इसमें हमने मेरे साथ काम किया सत्यभान सिंह ने। तो सत्यभान सिंह युवा आरएस प्रतिभागी है और इन्होंने काफी पहले 2 मेंस दे ली, तो इनका भी अनुभव है, साथ में इनका युवा जोश है और मेरा साथ में अनुभव है, और हमने दोनों ने मिलकर इसको बुक को लॉन्च किया। बुक या नोट्स है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई आपको ये बुक तो मार्केट में है, उपलब्ध है, सिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक है वो उपलब्ध है, लेकिन साथ में आज से हम इसका पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है ना, वो आपका यूट्यूब पर भी डिस्कशन करवाएंगे। यूट्यूब पर भी क्या करवाएंगे? डिस्कशन। जो आपकी आगामी जो परीक्षा है, जिसमें सबसे पहली परीक्षा आपकी है सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर में आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मेरा मानना है कि लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन की सारा मिलेगा। बाद में आपका आगे वाली परीक्षा फर्स्ट ग्रेड आ रही है उनमें, और बाकी आपकी ये आगामी 1 साल में जितनी भी परीक्षा आ रही है उनमें सब में आपको सहायता मिलेगी। ये बुक जो हमने लिखी है वो केवल बजट और उसके परिप्रेक्ष्य में ही नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा आपका इकोलॉजिकल सिस्टम में लिखा है कि भाई उसका बेस को बताते हुए फिर शुरू किया है। तो एज ए सब इंस्पेक्टर में और आरएस में एक इकोनॉमिक्स की यूनिट है, वो आपकी प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए आपकी पूरी हो जाएगी। तो मैं सत्यभान को बधाई देना चाहूंगा कि आपने काफी काम किया और सहयोग मेरे को दिया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी हम वापस इसको रोजाना के परिप्रेक्ष्य में कुछ टॉपिक्स सत्यभान बताएंगे और कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा, और दोनों टॉपिक बता करके आपको काफी हद तक इसमें, तो आप विश्वास से रखें और चैनल के साथ रोजाना जुड़े रहें, आपको काफी फायदा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए, अब हम जो बता रहे हैं वो देखिएगा क्या है। पहले थोड़ा सा इसको बता दें कि क्या चीज है। सबसे पहले तो इसमें टॉपिक हमने दिया है, तो मैं थोड़ा बता दूं। जो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे सेंटर का बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, वो विकसित भारत या विकसित राजस्थान 2047 को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047। तो जो हमारे आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, तो 100वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में आपका विजन इंडिया का भी है और विजन राजस्थान का भी है। और अभी आपने आरएस का नया सिलेबस देखा हो तो पहला ही टॉपिक आपका विजन इकोनॉमिक्स वाले में जोड़ दिया, विजन 2047। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और कौन सा राजस्थान। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम आपका इसको एसडीजी के साथ भी जोड़ देंगे। किसके साथ? एसडीजी। तो एसडीजी के साथ जोड़ते ही वो सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा, तो एक आप कोई भी परीक्षा भी देंगे तो विजन 2047 है, जो 2047 है, उसका आप देखोगे तो हर परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा परिचय करा रहा हूं, उसके बाद शुरू करें। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, इसका मतलब क्या है देखिएगा, आगे हम दिखा रहे हैं। जैसे ये विजन मतलब आर्थिक विकास के मुख्य सूचक है, हाँ, ये आगे दिया है। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक है, तो उसको देखें तो कौन सा जीडीपी वगैरह है, ये सारी चीजें आपकी दी गई है। तो दूसरी यूनिट आपकी इसके साथ होती है। बाद में आपके टॉपिक जो इकोनॉमी सर्वे में एग्रीकल्चर का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, सामाजिक विकास है, औद्योगिक खनन है, पर्यटन है, आधारभूत संरचना है। तो मतलब एज ए पूरी इकोनॉमिक्स आपको सारी की सारी ये पूरे इकोनॉमिक्स दी है। फिर 13 टॉपिक तो जो हमारी इकोनॉमी सर्वे में था, वित्तीय प्रबंधन। अब ये वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीति है, ये अब की बार आरएस में अब की बार नया जोड़ा है, तो हमने इसको दे दिया। इसको हमारे हिसाब से भी इसमें बताया गया और उसके बाद भी आपको दिया है। ठीक है,
अब आता है बाद में आपका ये वित्तीय प्रबंधन के बाद राजस्थान का टोटल बजट आ गया, बाद में केंद्र का क्या आ गया, बजट आ गया, बाद में कौन सी आ गई, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की आ गई। कौन सी आ गई, भारत। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति, वित्तीय प्रबंधन। अब 13वां आप कहोगे सब वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक प्रबंधन पहला टॉपिक थोड़ी है 13वां। अच्छा, वो पहला टॉपिक ही देते। अब ये वित्तीय किताब में तो पहले 13वां टॉपिक है। अब वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीति में ये कंसेप्ट है, जैसे अपना जैसे कोई भी शुरुआत करेंगे, सुन लो, शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत तो किससे होगी कि भाई जीडीपी का आपको पता होना चाहिए, जीएनपी का पता होना चाहिए, जीएसवी का पता होना चाहिए, घाटों का पता होना चाहिए। ये सारा सिस्टम क्या है इसमें बताया गया है। तो इससे ये टॉपिक कौन सा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कौन सा पॉलिसी। तो इसके अंदर हमने सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, उसके मापन के आधार क्या है, बात की अभी उसके साथ प्रैक्टिकल फिर जोड़ दिया, फिर उसको एनएसडीपी वगैरह बताया, फिर प्रति व्यक्ति आय बताई है, फिर सकल मूल्य वर्धन, फिर इनका स्थिर मूल्य पर। अब जैसे सेकंड ग्रेड में साफ साफ ही कृषि, उद्योग और कौन सा दिया, सेवा, सब में दिया, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब चीज दिया है। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया, आर्थिक नीति का। कौन सा। अब इसमें हम हमारे अनुसार कुछ चीजें और जोड़ देंगे कि भाई हमारी इकोनॉमी पॉलिसी जो इंडिया की 91 में बनी उसका क्या रेशियो है, उसको आर्थिक सुधारों के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो वो आपकी आरएस वाली वो यूनिट भी आपकी हो जाएगी। बाद में विकसित राजस्थान 2047 है, तो ये पूरे विकसित राजस्थान का विजन है पूरा का पूरा। अब इस विकसित राजस्थान है ना, इसको जोड़ करके, विकसित राजस्थान को जोड़ करके रोडवेज जो तैयार किया गया है उसको हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे पूरा। अब विकसित राजस्थान का जो रोड मैप है उसके माध्यम से पूरे बजट में इन्होंने कितने पॉइंट दिए, 10। कितने पॉइंट दिए, 10 पॉइंट दिए बजट में। टोटल बजट है ना वो कितने पॉइंटों पे है, विकसित राजस्थान का 10 पॉइंट है। उनके आधार पर विकसित राजस्थान को 10 पॉइंटों में इन्होंने बताया है, वो बजट है पूरा। तो उसको हमें बताना है। और इसमें हमारे आर्थिक विकास के साथ 4 थीम और 13 क्षेत्रों को दिया है। तो 4 थीम ये है, जन कल्याण और सामाजिक विकास ये थीम है, और 13 क्या है, क्षेत्र। तो ये सब चीजें आपका उसमें कौन से में दिया, विजन 2000, उसी के आधार पे बजट क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया, मैं आपको परिचय आज करवा रहा हूं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपका ये सिस्टम है। एग्रीकल्चर में जीएसबीए में योगदान जो भी आपका, सबसे पहले तो यही आता है टॉपिक कि भाई योगदान क्या है। बाद में कृषि क्षेत्र में पशुधन का कितना योगदान है, दूध का, फसल क्षेत्र, ये पूरा का पूरा आंकड़ा। फिर आपका भूमि का उपयोग, फिर जोत वाला टॉपिक, जोत को सिस्टमेटिक ढंग से, भाई जैसे बुक में वो जो मूल आर्थिक समीक्षा होती है उसमें थोड़ा ज्यादा वैसे होता है, उसको छांट करके हमने सही ढंग से उसको बताया। बाद में आपकी किसान कलेवा योजना, जो भी योजनाएं हैं, कृषक साथी योजना, ज्योतिबा फुले कल्याण योजना, सारी योजनाएं बताई है। और इनको फिर आपका संस्कृत शिक्षा, ये ऐसे कैसे होता है। अच्छा, पूरा। अब एजुकेशन को दिया है, एजुकेशन को, बुक तो बड़ी है, मतलब पॉइंट बता रहे हैं। वे एजुकेशन को दिया, एजुकेशन के बाद विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी को, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, वहां में दीक्षा पोर्टल है, ये आपका हो गया। और फिर औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में कौन सा, उद्योग। तो ये उद्योग वाला टॉपिक आपका शॉर्ट में, मतलब कहने मतलब शॉर्ट में, यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं। जो आप जाते समय, भाई कहने का मतलब आपके उस पर डाल देंगे टेलीग्राम पे इसको, वो किताब तो अलग होगी, तो इसमें क्या शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, समझ गए क्या। तो शॉर्ट में ये पूरा का पूरा आपका ये चीज होगी। अब हम आ रहे हैं, ये इन्होंने दिया है कि भाई अब की बार पॉइंट जोड़ा इन्होंने, पॉइंट अब की बार नया जोड़ा कि कौन सा जो खनिज है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आना है, कैसे आना है बताता हूं आपको। पिछली बार 2 साल से दे रहे हैं कि भाई हमारा फसलों में कौन कौन सा योगदान है, फसलों में कौन कौन सा योगदान है कि भाई पहला स्थान हमारे कौन सी फसल में, सेकंड स्थान हमारा कौन सी में, थर्ड कौन सी में, ऐसे आया था ना। तो आपने देखा हो तो प्रत्येक परीक्षा में वो क्वेश्चन पूछा गया। अब की बार इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि भाई खनिजों में हमारी हिस्सेदारी क्या है। तो स्पष्ट रूप से अब यहीं पर आप चाहो ना, जैसे सीसा दस्ता है, तो सीसा दस्ता हमारे 89% हो रहा है। कितना हो रहा है, 89। अब 89% हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अथवा अपन ये दिखा सकते हैं कि हमारे सीसा दस्ता कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो वो ज्योग्राफी वाली बात भी पूरी की पूरी आ गई। भाई पोटास है, पोटास हमारे कितनी हो रही, 94% हो रही है। तो हमें पता चल जाए भाई पोटास हमारा
बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, ये पट्टी नागौर वाली है, उसमें आपकी पोटाश हो रही है। चांदी आपके 88% जावर की खान में हो रही है। तो हर चीज को आप ऐसे बताते हो चलो। तो अथवातीत कौन सा हो गया? जो हम खनिज का टॉपिक था वो बहुत ज्यादा अपड़ क्या वाइड पढ़ते थे, तो वो आराम से इसके अंदर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, अगला जो है राजस्थान खनिज नीति आ गई नई वाली। राजस्थान की क्या आ गई? खनिज नीति, ये टोटल। और उसके बाद रिफाइनरी का नया कंसेप्ट आ गया। वहां में रोजगार की स्थिति, रोजगार में राजस्थान में भारत में तुलनात्मक रूप से राजस्थान और भारत की, और ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, ये सारी चीज आ रही। बाद में आपका टॉपिक आ रहा है पर्यटन। पर्यटन कौन से क्षेत्र में आ गया? सेवा में। कौन से में? सेवा। तो सेवा क्षेत्र में जो है, अब सेवा क्षेत्र में हमारा पहले तो सेवा क्षेत्र दिखाया कि उसका योगदान कितना है। सेवा क्षेत्र के बाद में इसमें व्यापार, होटल, इनका अलग अलग रूप में क्या दिखाया गया। फिर पर्यटन को अपन डिटेल में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं पर्यटन में। फिर हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, सबसे पहले टोटल पर्यटक कितने आए, टोटल पर्यटक कितने आए, ये ऊपर लिख रखा है 2025 में कितने आए। और फिर आपके घरेलू पर्यटक कितने हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कितने हैं। अब उनके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जयपुर में, उदयपुर में, ये सब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। वहां में दूसरा, उसी के साथ आगे अपन पूरी डिटेल है किताब में कि राष्ट्रीय पर्यटक कहां पर कितने आए, कहां से कौन से पर्यटक आए, वो सारी चीज समझाई गई है। अब आया आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत में ये पूरा है कि भाई आधारभूत में क्या क्या आएगा। तो बिजली नवीनीकरण आएगा, परिवहन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जल संसाधन। तो ऊर्जा की स्थिति आ गई कि भाई हमारी इस समय ऊर्जा कितनी हो गई है, ऊर्जा कितनी हो गई है, बोलो क्लियर है क्या ऊर्जा के बारे में। बाद में ऊर्जा का पूरा मिला को फिर ऊर्जा का उत्पादन है पूरा। और ये तो एक शॉर्ट में हम बता रहे हैं, इसका एक समरी है, बल्कि हम पूरी डिटेल के साथ इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये ऊर्जा वाला कंसेप्ट है। और ऊर्जा के कंसेप्ट के बाद में पर्यावरणीय है। आजकल पर्यावरण और कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण और कौन सा? सस्टेनेबल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपका पूरा बताया, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप ज्योग्राफी का 1 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी सही दिमाग रखता है तो आगामी परीक्षा अप्रैल में ही मान लो ऐसा ही आ रही है, तो आप पूरी ज्योग्राफी को एंड पूरी कौन सा इकोनॉमिक्स को इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि भाई कितना बड़ा पोर्शन है। मैं इसको इकोलॉजिकल करके दिखाऊंगा, तो बाद में काफी हद तक क्या है अपन कोर्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, अगला ये आपका सतत विकास लक्ष्य आगे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताते हुए फिर हमारे हम कौन सी स्थिति में है, हमारा अब की बार कौन सा स्थान आया, वो सारी बात आ गई। ये आपका लिंग अनुपात जो आंकड़े के शहरी और कौन सा सारा का सारा है। और ये टोटल आपका लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा उसमें काम है। प्रभावी शासन, मतलब शासन हमारा गुड गवर्नेंस पे क्या काम हुआ है, गुड गवर्नेंस पे क्या काम हुआ। तो गुड गवर्नेंस को आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ई गवर्नेंस है ना, ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये आपकी टोटल है। तो सुशासन के प्रमुख पहलू क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन मेंस में भी छप जाता है। मैंने इसको कैसे समझाया, देखो ध्यान दीजिएगा कि सुशासन होता क्या है। सुशासन होता क्या है? तो सबसे पहले सुशासन के बारे में बताया कि सुशासन का ध्येय वाक्य है कि भाई न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। जो जनता की अपेक्षा के अनुरूप जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुशासन। और सुशासन के हमने कितने पॉइंट बताए? 8। इन 8 पॉइंटों पे हमें डिटेल करनी है। तो आपका एक पब्लिक एड का एथिक्स का टॉपिक पूरा हो जाता है। पब्लिक एड और कौन सा? एथिक्स का। तो इसके साथ ही फिर करंट से जोड़ दिया इसको, ये स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारा का सारा करंट से जुड़ गया। अब बजट का आकार बताया। बजट का क्या है? आकार। भाई बजट आय और व्यय का क्या है? लेखा जोखा। तो हमारी आय कितनी हुई? आय 2 प्रकार की, राजस्व और कौन सी? पूंजीगत। वहां में हमारा व्यय कितना हुआ? राजस्व और कौन सा? पूंजीगत। समझ गए? वहां में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पूंजीगत व्यय कितना किया है, क्योंकि पूंजीगत व्यय क्या होता है? जो हमें आज तो हम करेंगे लेकिन आगे हमें रिटर्न देगा। तो कोई भी बजट में पूंजीगत व्यय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पूंजीगत व्यय आपका कितना है? राजस्व घाटा हमारा कितना हुआ, बजट घाटा हमारा कितना हुआ, राजकोषीय घाटा हमारा कितना हुआ, एफआरबीएम के अनुसार हमारा कितना होना चाहिए। एफआरबीएम आ गया, कितना होना चाहिए उसके अनुसार रखा है, कितना हमारे ऋण दायित्व है, कितने हमारे है। तो ये टोटल आपकी बात आती है। फिर अवसंरचना, चिकित्सा पे हमने जैसे भाई मंत्री को छात्र दिखाते हुए ये 2047 ना पहले लिख दिया कि 2047 का हेल्थ पे क्या उद्देश्य है। तो जीवन प्रत्याशा को कितना बढ़ाना? 77।
अब इसको वर्तमान से जोड़ सकते हो कि 77 जीवन प्रत्याशा को बताना है, समझ गए, तो वर्तमान में कितनी चल रही है 70, कितनी चल रही है 70, और उसी प्रकार से मातृत्व मृत्यु दर को हमें कितना लाना है 15, और शिशु मृत्यु दर को कितना लाना है 10। अब मातृत्व मृत्यु दर इस समय 93 में चल रही है 93, और शिशु मृत्यु दर आपकी कितनी चल रही है कि 28 के लगभग, कितनी 28। तो ये सब चीजें, अब ये राज सुरक्षा आ गया, राज सुरक्षा इस बजट में आया। अब इसमें क्या क्या चीज है, ये आपका राज ममता आ गया। कौन सा राज ममता, आजकल नई टर्मोलॉजी ली है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में समझ गए, तो सारी चीज इसमें बताइए। कृषि और ये बजट के बारे में है हाईलाइटेशन, वो किसके बारे में था आर्थिक समीक्षा, ये किसके बारे में बजट। अब कृषि के बारे में, तो कृषि में कृषि मंत्री कौन है हमारे, कृषि में पहला, अब हाथवत पहले बताया कि भाई कृषि बजट कितना है, जो कुल बजट का कितना % है। पहला कृषि बजट हमारा 22-23 में आया था, और कौन से खंड में दिया था, दह में, बजट के कौन से खंड में, दह। वर्तमान कृषि बजट 26-27 का है, 26-27 का, जो बेसिकली कुल आकार कितना है, इतना। संचित निधि से हमने कितना पैसा लिया है, बाकी पैसा हमने इन अन्य चीजों से जुटाया है, समझ गए क्या। तो ये सब चीजें उसमें आ गई। बाद में प्रदेश किसानों को MSP पे हम इतना देंगे, ये उपनिवेशन के क्षेत्र में बात आ गई, सॉरी ये बात आ रही है, हो गया। तो ये मैंने क्या बोला कि सारी चीजों को उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं आज तो आपको सरसरी नजरों से पूरा दिखा रहा हूं। अब कल अपन टॉपिक वाइज इसको करेंगे तो चीजें क्या होंगी, क्लियर होगी। टॉपिक वाइज करेंगे तो चीजें क्या होंगी, क्लियर। अब हमने बजट को वैसे भी बताया है कि बजट हम क्यों बना रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप से अपना सिलेबस देख लेना, RS का इकोनॉमिक्स, RS का सब इंस्पेक्टर की जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है, चाहे वो इंडिया की हो और चाहे वो कौन सी राजस्थान की हो, और प्लस मैं इसको करूंगा तो ज्योग्राफी भी क्या आ जाती है साथ में। तो सब चीजों को जोड़ दे तो कम से कम हम 50% को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये रोजाना की 1 घंटे क्लास होगी, तो इसका तुम फायदा जो है वो आपसे सब इंस्पेक्टर में ही देख सकते हैं आगामी जो परीक्षा। पहली बात है बजट क्यों बनाया जाता है, बजट क्यों बनाया जाता है। तो बजट का क्या होगा, क्यों का मतलब हो गया महत्व है। बाद में बजट है क्या, तो ये बजट है क्या, तो ये आपका आय व्यय वाला सारा सिस्टम बता दिया। आय में क्या आता है, व्यय में क्या आता है, पूंजीगत क्या है और राजस्व क्या है। बाद में ये पूरा आय व्यय बता करके फिर हमने केंद्रीय बजट बताया है, कौन सा, सेंट्रल। सेंट्रल का बजट है, उस सेंट्रल के बजट में हमने ये बात बताई कि भाई सेंट्रल का बजट अभी निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। बजट का संकल्प क्या है, गरीब शोषित वंचितों पर ध्यान देना, और 3 इसमें क्या है, कर्तव्य है। 3 क्या है, कर्तव्य। 3 ड्यूटी पर इन्होंने बल दिया है। कितनी ड्यूटी पर, 3 ड्यूटी पर इन्होंने बल दिया। और पहले में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। उत्पादकता और किसको, प्रतिस्पर्धा, मतलब करने का मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और हमारा कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके साथ हम विकास करेंगे, और वो विकास कौन सा करेंगे, आर्थिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ गए। और इसके साथ विकास, अब अथवा आप विकास में कौन सा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने अपना सिलेबस देखते हो तो पहला टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का पूरा हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे तो उसी पे काम है। दूसरा है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी क्षमताओं का क्या करेंगे, निर्माण। भाई हमारे देश के लोग क्या हमसे आकांक्षा रखते हैं, तो ये कौन सा हो गया, सुशासन। कौन सा, सुशासन। क्या आकांक्षा के अनुरूप उसका हम पूरा करते तो वो कौन सा जाता, सुशासन। तीसरे में सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास में सबको साथ लेके चलना, तो उसमें सामाजिक समावेशी विकास हो जाएगा। कौन सा, समावेशी। अब इन्होंने कर्तव्य 1 में क्या क्या चीज दी है, भाई ड्यूटीज 1 में इन्होंने क्या क्या चीजों पर बल दिया, तो 6 रणनीति है। तो यहां पर आप समझते हुए पढ़ोगे ना तो पूरी इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर स्टूडेंट सही है और समझने का तरीका सही है तो बहुत कम समय में आपका बेस्ट हो सकता है। तो ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों पे अपन काम करेंगे, समझ गए क्या। जैसे पहला टॉपिक है रणनीति और अग्रीय क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। कौन सा, स्ट्रेटजी एंड जो आगामी विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना, तेज। तो अब की बार हम बायो फार्मा को आगे ला रहे हैं, कौन से को, बायो फार्मा को। कौन से को, बायो फार्मा। और साथ में तो ये उस टाइप का बात आ गई। अब इनमें राजकोषीय घाटा हमारा क्या रहा, रुपया हमारा कहां से तो आता है, किससे तो हमारा ज्यादा पैसा आता है, कहां से हमारा पैसा जाता है, समझ गए। सारी बात बताइए कहां जाता है और प्रमुख पदों पर हमने कितना व्यय, मतलब सबसे ज्यादा पैसा हमने किस पे खर्च किया है, तो परिवहन पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। और फिर हमने 16वां वेतन आयोग भी दी,
16वां आपका वित्त आयोग की रिपोर्ट भी दी है, क्योंकि वित्त आयोग की 16वें की क्या दी रिपोर्ट, जो नया वित्त आयोग है, अब इसके माध्यम से अगर बात करें तो सुन लो, अगर पढ़े तो वित्त आयोग क्या होता है वो भी आ गया इसमें। तो वित्त आयोग आ गए तो एक पॉलिटिकल साइंस की यूनिट हो गई, इधर राज्य वित्त आयोग अथवा बता दोगे तो राज्य की यूनिट हो गई, तो कितना टॉपिक होता है। तो ये वित्त आयोग की रिपोर्ट है। अब फिर आर्थिक समीक्षा होती क्या है, आर्थिक समीक्षा क्या है, आर्थिक समीक्षा को कौन तैयार करता है, संसद में कब पेश किया जाता है, और उसके बाद कृषि और खाद्य प्रबंधन में हमने क्या किया है, और ये सेवा क्षेत्र में हमने क्या किया है, और उद्योग क्षेत्र में हमने क्या किया है, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई है। तो कहने का मतलब इसमें हम सबसे पहले बात करें, सुन लो, तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा हो गया, जो आपके एसडीजी हो गए, कौन से एसडीजी कौन से हो गए 17, जो 2030 तक का उसका लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले विजन 30 का बनाया था, विजन कौन सा बनाया था 30 वाला, और अब विजन कौन सा बना दिया 2047 का, समझ गए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए तो उसको देखोगे तो सारी चीज आ गई। अब इसी में अपन को बजट क्या है, सब चीज उसमें, ये तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, बल्कि किताब में सारी चीजें दी है कि भाई पहले बजट होता क्या है, इकोनॉमी सर्वे होती क्या है। तो वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो तुम सब इंस्पेक्टर की जो किताब को उठा के, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस एंड कौन सा आरएस का सिलेबस, प्री हो और चाहे कौन सा मेंस हो, उसका आपका सारा कोर्स इसमें होगा। तो आज से हमने आज तो इसकी लॉन्चिंग करी, तो समझ गए क्या, कल से सभी को अपन कहना चाहते हैं कि भाई बाजार में किताब उपलब्ध है, और उपलब्ध ले सकते हैं आप बाजार में भी, और हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको कंसेक्शन पर कुछ, मतलब बाजार की अपेक्षा थोड़ा सा क्या मिलेगा, कंसेक्शन मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगी किताब। और बाकी आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखते हैं, समझ गए क्या, रोजाना, तो उसको अपडेट अपन जो भी कोर्स ले कर रखा है, क्योंकि ये आपको अगले 1 साल तक क्या रखिए काम, 1 साल तक आगे क्या आएगी काम आएगी, समझ गए क्या। अब हम इसमें ये कर रहे हैं कि जैसे सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर में क्या हो रखा है कि भाई पेपर अप्रैल में होना है, मान लो नया वाला पोर्शन ना आए तो हम अथवात क्या है कि पिछले वाला भी अथवात इसके साथ आंकड़े दिखा देंगे। तो पिछले वाला आंकड़ा देख लिया और वर्तमान देख लिया, तो यह है तो भी ठीक है, यह है तो भी क्या है ठीक है, तो दोनों टॉपिक के अथवात कौन सा कंपैरेटिवली हम स्टार्ट करेंगे इसमें, समझ गए। तो मैं चाह रहा हूं कि कल से हमारी इसके ऊपर लगभग 1 घंटे क्लास है, लगभग क्या है 1 घंटे, और 15 मतलब जो है रोजाना, उसी के बाद में 5-7 क्वेश्चन है डेली 10 क्वेश्चन अथवात देंगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, अथवात क्वेश्चन में भी आंसरिंग हो जाएगी। और क्या इसमें ये भी हम कोशिश करेंगे कि भाई इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें परी में ये क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में ये क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी चीजों को दिखाते हुए चलेंगे। तो सारी चीजें क्या है कि आपकी साथ में किताब को आप बेस बना लीजिए, किताब को साथ में रखें, तो किताब को साथ रखें तो अथवा तो उसको कवर कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कम समय में क्या हो जाएगा, वो बेटर वर्क हो जाएगा। तो आगामी समय में आप जितनी परीक्षा देते हैं, बोले कौन सी जितनी, तो उनमें सब में आपके क्या आने वाली काम की चीज है। आज बाजार में हमारी सबसे पहले हमने कोशिश करी है, सत्यभान ने मेहनत करी, मैंने भी आपका जो छुट्टी लेकर के काम किया, तो उसमें सबसे बड़ा परिणाम है कि अथवा तो चीजों को, सारी चीजों को शॉर्ट में सही ढंग से समेटा है। तो उसको आप जरूर देखें, जो आपके हर दृष्टिकोण से काम आएगी। तो कल हमारा विशेषांक जो होगा वो पहले टॉपिक से, जैसे किताब में दे रखा है पहले टॉपिक से शुरू होगा, उसका आगे पीछे हम समीक्षा करता रहूंगा, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार। भाई ये तो होगा ही होगा, और उसके आगे पीछे वाली चीजों को और जोड़ेंगे तो वो पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, समझ गए क्या। तो ये अपन को देखना है। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर के परिप्रेक्ष्य में जरूर कहूंगा कि सब इंस्पेक्टर के परिप्रेक्ष्य में की पिछली चीज है ना, वो भी मैं साथ में दूंगा। तो पिछली दूंगा तो उससे क्या होगा, उससे संबंधित कि पिछली बार एग्रीकल्चर में क्या रहा, उद्योग में क्या रहा, या कोई भी चीज में क्या रहा, क्योंकि चीजें तो वही रहनी है, तो उनका रहे तो आपका पिछला भी आए तो भी कोई दिक्कत है नहीं है, और वर्तमान आए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बोलो क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें और बताएं, उनको फायदा होगा और फायदा उठाएं। अब तक हमने जो भी चीजें आपको बताई है वो सारी चीजें आपकी परीक्षाओं में वैसी की वैसी हूबहू चीजें छपी है। तो इस अनुभव का और इस मेहनत का फायदा उठाए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो कल हम वापस 6 बजे इसमें शुरुआत करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, ठीक है।
उदय उदय मीना नमस्कार, फर्स्ट ग्रेड का कितना यूजफुल है ये बुक। देखो फर्स्ट ग्रेड में बहुत सी चीजें कैसे है, जैसे करंट अफेयर की सारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते लगभग करंट ना, वो अब इकोनॉमिक्स में कृषि है तो है, पर्यटन है तो सारा यूजफुल। तो लगभग बोले तो कम से कम 10 क्वेश्चन का मैटर तो इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है बनता है। कैसे बनता है बताता हूं कि आप जैसे फर्स्ट ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में आपका कौन सा 3-4 यूनिट तो सीधी दे रखी है, कौन सी नंबर 1 कौन सी कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, विकास से संबंधित योजनाएं, सुशासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राजस्थान, तो सारी चीज वो तो हो गया करंट। बाद में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में खनिज भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पर्यटन भी पढ़ोगे, तो वो सारा का सारा वही चीज आ रही है। तो 5-7 क्वेश्चन आपके उसके बनते हैं। बाद में इधर पॉलिटिकल साइंस की बात आती है तो वो भी आपका, जैसे वित्त आयोग की बात आ गई, जैसे मान लो आपका आर्थिक समीक्षा की बात आ गई, तो सभी चीजें आपकी आती है। तो लगभग कुल मिला के कोई भी परीक्षा हो उसमें 10 क्वेश्चन से पहले तो नीचे सामग्री है ही। तो आपका सोनू कुमार योगी स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निशित राज, रफ्तार टेस्ट सीरीज ले रखिए गुरुजी, बिल्कुल। रफ्तार टेस्ट सीरीज के बारे में और बता रहा हूँ, रफ्तार टेस्ट सीरीज हमारी फर्स्ट ग्रेड की तो है ही, और सेकंड ग्रेड भी होली के बाद शुरू हो रही है। उसके रजिस्ट्रेशन मतलब जल्दी से जल्दी आप करा दें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी वो उतनी यूजफुल होगी। फर्स्ट ग्रेड वालों ने तो खुद ने देख लिया होगा कि कितना जबरदस्त उसका मैटर दे रहे हैं और कितना आगे उसको बढ़ा रहे हैं। और निश्चित राज क्या है, इसी बुक का बहुत आवश्यकता थी। हाँ बिल्कुल, और ये बुक तो है ही। अभी आपका इस होली के लास्ट तक, होली मतलब तुम छुट्टी में वापस आओगे ना, तब तक पॉलिटिकल साइंस की ओर आ रही है। राजस्थान में राजव्यवस्था की पहले क्या दे रहे हैं और दे रहे हैं, तो उसमें भी काफी काम आएगी। राजवीर सिंह, गुड इवनिंग राजवीर, क्लास लाइव है, बिल्कुल लाइव। उदय मीनाक्षी, फर्स्ट ग्रेड के तरह बता दिया आपको, फर्स्ट ग्रेड आपकी मेहनत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नोट्स को ही हमने क्या किया है, कवर किया है, नोट्स को ही। ये वैसे नहीं है कि जैसे अपन सोचे कि उसको टिप करके ऐसा कैसा कर दिया, उसके साथ एक इकोलॉजिकल आप खुद देखोगे, और ज्यादातर आप बाजार में आप जाओगे तो वो कौन सी वैसी की वैसे उठा करके दे देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजों को साथ में कनेक्ट करके दिया है। ठीक है। मंजू कुमारी, सर फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट क्लास ले लो। अब करंट की तो बात चल रही है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट की बात चल रही है। रफ्तार टेस्ट सीरीज, और रफ्तार टेस्ट सीरीज अच्छी है, तो वही मंजू कुमारी तू ले रही है, तो वहां पे रफ्तार में रोजाना करंट आ रहा है, तो वो भी चीज आप देखिए। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।